अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 20 अगस्त की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, बारिशें चल रही हैं और अल्लाह करे कि निज़ाम जो है वो भी बेहतर रहें और ज़्यादा तकालीफ़ लोगों को ना हो। सुना है कि सखर में बहुत शदीद बारिश हुई है, 36 घंटे मुसलसल। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम जारी और सारी रखे। आज के सेशन को देखते हैं जनाब। आज का सेशन आगाज़ के साथ ही डाउन ट्रेंड नज़र आया और मार्केट नीचे आती रही। आप देख सकते हैं कि नीचे आकर 78,150 और 114 वाला जो लेवल है उसको रीटेस्ट करता रहा बार बार। अगर आप देखें मुसलसल अटेम्प्ट रहे और उसके बाद कहीं 12 बजे के बाद जाके उसने उसको तोड़ दिया। तो मेरे ख़्याल में 78,150 114 की अहमियत भी बयान की जा रही है पिछली 2-3 कॉलों में। आज की कॉल में भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो वो हमने देखा कि वहाँ से गिरा तो फ़ौरन 77,566 का लो लगा। हालांकि कॉल में जो थ्रेटनिंग एरिया इंडिकेट हुआ है था वो 802 863 वाला था, 892 863 वाला था, मगर 114 के नीचे सर्वाइवल नहीं था बुल्स का और प्रेशर इसके नीचे बढ़ना था। अच्छा, अब एक मैंने, अगर आपको याद हो तो जो पिछली कॉल है जो वीकेंड पे दी आपको, उस पे मैंने 16 और 15 अगस्त के 2 सेशन का पैटर्न दिखाया था, अगर आपको याद हो। खैर वो कॉल रिकॉर्ड पर मौजूद है, जाके देख भी सकते हैं। तो ना उन दोनों दिनों का एक ख़ास पैटर्न एक जैसा नज़र आ रहा था कि मार्केट खुल रही थी, ऊपर जाती थी, फिर माल बिकता था, फिर मार्केट जो है एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड देती थी और नीचे आके क्लोज हो जाती थी। ये हम मुसलसल देख रहे थे। अब आज हमको इसमें ये फ़र्क नज़र आया कि मार्केट खुलने के साथ ही नीचे आई और नीचे आते हुए उसने लो बना दिया 77,566 का। वहाँ से फिर उसने रिकवरी की। अभी रिकवरी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन बनती है 300 पॉइंट की अपने लो से, ठीक है जी। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो दौरानिया है वहाँ उस एरिया में होल्ड करने का रिकवरी के बाद, वो तकरीबन 1.5 घंटे का है। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल मुझे नज़र आया। ये मैं अभी टेक्निकली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सेंटिमेंट जो मार्केट के आज नज़र आए उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या सेंटिमेंट थे, क्या हमने देखा आज के सेशन में। आज की जो मिला जुला रुझान जो बायर एंड सेलर्स का होता है वो कैसा था, ये उस नुक्ता नज़र से मैंने बयान किया है, ठीक है। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। अब देखिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि मेरा स्टांस कमोबेश वही है जो वीकेंड वाली कॉल का है। आज का सेशन डिप्रेसिंग था, बिल्कुल था, और आगाज़ से था। एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आ रही थी वो मैंने बता दी कि 301 पॉइंट की रिकवरी हुई लो से और फिर 2 बजे के बाद से क्लोजिंग तक होल्ड किया। रही मार्केट नेगेटिव, मगर वो रिकवरी में एटलीस्ट कुछ पॉइंट कम हुए और फिर मार्केट ने होल्ड किया। दूसरी जो एक मुसलसल एक मुसीबत तो नहीं कहा जा सकता, बहरहाल ये काफ़ी सारे लोगों ने यूसुफ वीविंग बाई भी किया होगा, सेल भी किया होगा। यूसुफ वीविंग का जो वॉल्यूम है ना, 100 इंडेक्स के वॉल्यूम को कंफ्यूज करता है। मतलब आप देखें अगर आज के वॉल्यूम, तो ओहो क्या बात है जनाब, मार्केट में तो 12 करोड़ के वॉल्यूम है रियलिटी में। अगर और 4 करोड़ 34 लाख 4 करोड़ 34 लाख यूसुफ वीविंग के और 1 करोड़ से कुछ जायद जो है हपको के हैं। हपको इज़ फाइन। हपको तो एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एंड ट्रेडिंग स्टॉक बना हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन या उससे भी ज़्यादा। मतलब मैं तो कहता हूँ कि रोज़ाना हपको में काम करने का मज़ा आ रहा है कि बस आप उसको बेचो फिर ले लो, फिर बेचो फिर ले लो। तो एक बड़ा अच्छा मुसलसल रेंज में वो काम करे। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द वॉल्यूम्स, तो 35.55% अकेले यूसुफ वीविंग का वॉल्यूम है।
अगर मैं यूसुफ विविंग का वॉल्यूम निकाल दूं तो कमोबेश 8 करोड़ बचते हैं टोटल वॉल्यूम के। अगर उसमें से मैंने हब को भी निकाल दिया तो फिर 7 करोड़ बचते हैं। यही मेरा मुद्दा है पिछले कई दिनों से कि यार इस तरह काम नहीं चलेगा। और मैं तो इस बात पे भी नाराज़ हूँ कि 25 करोड़ की आबादी में मुझे ये 8-10 करोड़ का वॉल्यूम जो है जस्टिफाइड ही नहीं लगता। अब इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वीकेंड की कॉल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, मगर एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो ये जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में कि आगे अब क्या होने जा रहा है और क्या होगा और क्या होगा। तो एक खौफ का आंसर है जो हेजिटेंट बिहेवियर की तरफ धकेलता है स्टेक होल्डर को। और जब तक ये सब कुछ हो रहा है मार्केट के वॉल्यूम्स भी लिमिटेड हैं और मार्केट में मोमेंटम भी नहीं बनने वाला। और अगर हम एक दिन की मूवमेंट देखें तो वो भी लिमिटेड रहेगी। जैसे अगर आज की मार्केट की बात करें तो सही मानों में जो अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं तो मैं ज़्यादा टाइम फ्रेम में जो मार्केट मूव हुई है वो 78,150 से लेके 77,850 के लिए। तो यार ये 300 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 300 पॉइंट के बीच मार्केट मूव हुई है। बाकी जो वो हाई है मार्केट का वो तो प्री ओपन पे आपको इतने पॉइंट नज़र आ गए कि 382 का हाई बना दिया, वरना 10 बजे से मार्केट 78,150 पे थी। फिर एक लो बना दिया 1 बजे 77,566 का, मगर वो रिकवर हुआ तो उसमें आप 1.25 घंटा निकाल दें तो जो ज़्यादा टाइम है मार्केट का वो 300 पॉइंट के बैंड में चलता रहा, जो रेंज बन रही है। तो यहाँ पर मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही तो ना वॉल्यूम बढ़ेंगे, ना मार्केट की रेंज भी लिमिटेड रहेगी और मोमेंटम गेन नहीं कर पाएगी। मोमेंटम गेन नहीं करेगी तो डायरेक्शन सही मानों में बन नहीं सकता। ना बियर्स मुतमईन होंगे ना बुल्स, कंफ्यूज सिचुएशन रहेगी। तो लिहाजा कल के लिए भी मेरा स्टांस वही है कमोबेश। सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आज जो हम प्रेशर देख रहे हैं, एग्जॉशन देख रहे थे, वो ये कंटिन्यू करेगा 77,691 के नीचे अगर मार्केट 10 बजे के बाद ट्रेड करती है। और फिर हर सपोर्ट को तोड़ के मार्केट की एग्जॉशन में इजाफा होगा। अब आपके सामने जो सपोर्ट लेवल है वो देख लीजिए। अगर 691 तोड़ती है मार्केट तो हमारे पास मतलब मुझे डर है कि मार्केट 77,000 ना तोड़ दे, क्योंकि बहुत चांसेस इस बात के हैं कि फिर 77,000 को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास बुल्स के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अहम रेजिस्टेंसेस मौजूद है जो बड़ी रेजिस्टेंसेस हैं। उनमें एक है 78,115,165 और एक 78,285-325। ठीक है जी। अब ये जो 78,115-165 वाली है ये हमने आज भी आपको रैप अप में दिखाया है। इसके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं रुक रही तो एग्जॉशन कंटिन्यू है। ठीक है जी। मतलब अगर सुबह उठ के यहाँ तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना अगर आप क्लोजिंग देखें तो 830 की क्लोजिंग है, ठीक है ना। तो 830, 170, 270, 285 पॉइंट बनते हैं। तो 285 पॉइंट मार्केट ऊपर खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, खुल सकती है शुरू के आधे घंटे में। जैसे आज भी यही हुआ है, 285 300 पॉइंट ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही थी मेरे ख्याल में सुबह सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से 10 बजे तक। बात यह है कि फिर उसके बाद वहाँ से नीचे ना आए 115 165 से, एक बात। मगर उसके ऊपर रह के भी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बन रहा, बुलिश नहीं हो रही मार्केट। सिर्फ मार्केट अपनी एग्जॉर्शन थ्रेट को कम कर रही है। जब मार्केट 78, 285, 325 के ऊपर रुके और वॉल्यूम साथ जनरेट करे, यू रिमेंबर मैं क्या कहता हूं, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, देन वॉल्यूम। तो पहले कंसिस्टेंसी को आने दीजिए, उससे डायरेक्शन समझ में आएगी, किस डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी आ रही है। फिर उसमें अगर वॉल्यूम ऐड ऑन हो जाए तो ये सब मिला के ट्रेंड बनेगा। तो लिहाजा 78,285, 325 के ऊपर अगर मार्केट वॉल्यूम जनरेट करती है तो बड़ी अच्छी बात है। वरना वैसे तो मैं आपको कह रहा हूँ 77,691 के नीचे
मार्केट एग्जॉर्शन कंटिन्यू करेगी, मगर ये जो पहली रेजिस्टेंस है ना 77,920 की, इसके नीचे भी मसला ही है। अगर मार्केट इसके नीचे भी ट्रेड कर रही है तो मसला ही है। तो बहरहाल इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड कीजिए। मिक्स स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपको की बात कर रहा था। अब आपको AGL की कॉल भी समझ में आ गई होगी, और भी स्टॉक हैं, आप नज़र डालेंगे तो पता लगेगा आपको कौन कौन से स्टॉक हैं जिन पर डिस्कशन होते रहें, कॉल्स देती रहिए। हमको ना चूज़ी होना चाहिए। जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है हमें उसमें एंट्री लेनी चाहिए। आज मैंने एक दो स्टॉक और आज मार्केट में देखे जो लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे, आज इस मार्केट में वो मुझे हल्की परफॉर्मेंस के साथ नजर आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको आपको आज की जो स्क्रिप्ट कॉल है उसमें ऐड ऑन करूं। मुझे पता भी नहीं होता आप में से कितने लोग इंट्राडे के शौकीन हैं। तो इंट्राडे के शौकीन जो मेरे मेंबर्स और क्लाइंट हैं, वो ज़रूर अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो क्लाइंट ग्रुप होता है, उसमें ज़रूर बताइएगा कि हम इंट्राडे के शौकीन हैं। तो मैं फिर इंट्राडे के स्टॉक ढूंढूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले। मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक हैं उनमें इंट्राडे करें तो फ़ायदा रहेगा। जैसे हपको की बात की मैंने, लेवल्स आपके पास होते हैं, हपको के बारे में साफ बताया जाता है कहाँ से कितना उठेगा, कहाँ से कितना नीचे आएगा। जब वो तमाम लेवल्स मौजूद हैं तो यार उसमें ट्रेड कर लें, क्या ज़रूरी है। और PIA के हवाले से सवाल हो रहा था, तो उसके बाद मैंने कमेंट भी पढ़ा कि उसने PIA ऊपर गया, फला हुआ। यकीनन गया होगा ऊपर। मैंने तो अपना पॉइंट दिया था कि मतलब ये कि मैं जैसे खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो अगर एक बुफ़े लगा हो तो उसमें अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने पड़े हों तो उनको छोड़ के मैं जो है समोसे तो नहीं खाऊंगा। आई विल ट्राई टू गो, या नमक पारे नहीं खाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई और मज़ेदार चीज़ खाई जाए। तो इसी तरह हमारे पास जेम्स हैं। अगर हम स्टॉक्स देखें तो एक से एक आला स्टॉक मौजूद है। तो उस हवाले से मैंने कहा कि उनको छोड़ के मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं PIA के बारे में सोचूं। ठीक है, ऊपर जाता है जाए। अगर मैं हर एक की एबिलिटी राइट टाइम पे एग्जिट की नहीं होती। ये वही स्टॉक हैं कि अगर इसमें फंसे रह गए तो फिर सालों रोते रहते हैं। जिनको एग्जिट लेनी आती है वो ज़रूर एंट्री करें, क्योंकि आपको पता है मैं इन पर इंट्राडे कॉल भी देता हूँ, चाहे ये दीवान ग्रुप के हों, PIA हो, WTL हो, टैली को मैं ऑलरेडी 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले शायद अपडेट किया है। आपको पता है मैं ये यूसुफ वीविंग है, इन तमाम स्टॉक्स की मैंने कॉल दी है। मगर बहरहाल इफ़ यू आर सिक्योर ट्रेडर देन बेटर बी स्टेइंग विद अ सेलेक्टिव स्टॉक और अ पोर्टफोलियो स्टॉक। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आप लोगों की फीडबैक की हमेशा ज़रूरत होती है। अगर आप गोल्ड, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स या न्यूयॉर्क एक्सचेंजेस में काम करते हैं तब भी आपकी हमारी जो कॉल्स हैं आपके लिए मददगार हो सकती। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।